सती माँ जन्म से ही शिवभक्त थी। वह बचपन से भगवान शिव का ध्यान करती, भजन गाती और उनके तपस्वी स्वरूप से गहराई से जुड़ी रहती। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका प्रेम और भक्ति और भी प्रबल होते गए। अंततः उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का दिव्य विवाह हुआ। संसार में आनंद छा गया। सती और शिव हिमालय के कैलाश पर्वत पर शांत और सुखमय जीवन बिताने लगे। दक्ष का अपमान और यज्ञ। लेकिन सती के पिता दक्ष शिव के तपस्वी जीवन और उनके रूप को स्वीकार नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि सभी को बुलाया, पर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने सोचा, मैं तो पिता के घर जा ही सकती हूँ। मैं उनकी पुत्री हूँ, निमंत्रण जरूरी नहीं। शिव ने रोकना चाहा, पर सती अपने मन में सम्मान की आशा लिए यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, लोग बातें कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, कोई सम्मान नहीं। और दक्ष स्वयं शिव का अपमान कर रहा था। सती ने सहन किया, पर एक समय आया जब पिता के कटु शब्दों ने उनके हृदय को छलनी कर दिया। सती का आत्मदाह, योगाग्नि प्रवेश। अपमान और वेदना से भरे मन से सती उठीं और बोले, जिस देह को मैंने पाला, जिसमें शिव के प्रति प्रेम है, उसी देह को आज यह अपमान सहना पड़ रहा है। ऐसा शरीर मुझे स्वीकार नहीं। सती ने योगाग्नि धारण की। तप की अग्नि में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग दिया। आकाश कांप उठा। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ स्थल पर अंधकार छा गया। शिव का क्रोध और तांडव। जब समाचार शिव तक पहुंचा, वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रचंड वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। शिव सती के दग्ध शरीर को लेकर पूरे संसार में व्याकुल घूमते रहे। उनके दोहक और तांडव से ब्रह्मांड अस्थिर होने लगा। अंत में विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को अलग अलग कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। सती का पुनर्जन्म, पार्वती के रूप में। सती मां ने पुनः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। फिर कठोर तप करके शिव को प्राप्त किया और पुनः शिव शक्ति का दिव्य मिलन हुआ। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।